जिस विधानसभा में 35 साल 2 ही विधायक राज किए, वो विधानसभा में हुआ क्या है? आज तक वो विधानसभा में हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन एक टेकवेट का सुई भी नहीं है। ट्रेन का ठहराव अब तक गोमती का यहाँ क्यों नहीं हुआ? पहला सवाल ये है कि बरौली को बाढ़ से मुक्ति कब मिलेगी? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार को पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री देने वाली धरती, इसी धरती पर इसी गली चौराहों पर टहलते हुए एक सपना देखा था एक लड़के ने, जो आगे चलकर भारत में अभिनेता के तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर पंकज त्रिपाठी के नाम से मशहूर हुआ। आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की चुनावी चौपाल सज चुकी है बरौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ मंच पर हमारे तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे साथ बरौली की जनता है। सबसे पहले जनता अपनी खुद से ताली बजाकर स्वागत कीजिए अपने लिए। हमारे साथ मंच पर दिलीप सिंह जी हैं, जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले इनका तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ जितेंद्र प्रसाद जी हैं, बीजेपी से। सचिन सिंह जी हैं, जो बीएसपी का पक्ष रखेंगे। फैज साहब हैं, जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे। और श्याम भाई हैं, जो यहाँ के समाज सेवी हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इन सबको हम मौका देते हैं, अपनी पक्ष रखेंगे मन से। दिलीप सिंह जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आभार कि आपने बरौली की आवाज़ को पूरे बिहार में ले जाने का आपने काम किया। बरौली विधानसभा क्षेत्र में आज विगत कई वर्षों से बहुत सारी समस्याएं हैं। उस समस्या के संदर्भ में सभी लोग वाकिफ भी हैं। बरौली विकास मांग रहा है, बरौली यूनिवर्सिटी मांग रहा है, बरौली बाढ़ मुक्त मांग रहा है, बरौली डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज मांग रहा है, बरौली से यहाँ से जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, यहाँ रतनसराय रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ठहराव का मांग कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ बरौली में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और सिर्फ यहाँ समय काटने का काम किया गया है। पूरे बरौली के लोग, हम जो मुद्दे बोले हैं, बरौली नगर का जो स्थिति है, जाम से मुक्ति कब मिलेगा, जो बदबूदार नाली है इससे मुक्ति कब मिलेगा, हम इस मंच के माध्यम से शासन सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि से मांग करते हैं कि बरौली में जो जाम का समस्या है, उस जाम की समस्या के लिए इन लोगों ने क्या किया। आम आदमी जो परेशान है, रिंग रोड बनाने से लेके जो बाईपास बनाने का निर्माण कार्य से लेके इन लोगों ने क्या किया। रतनसराय रेलवे स्टेशन पे गोमती नगर एक्सप्रेस के ठहराव की दिशा में इन लोगों ने क्या किया। लंबी दूरी की ट्रेन के संदर्भ में पूरा यहाँ से लोग जाते हैं, सिवान और छपरा से बाहर जाते हैं, इस संदर्भ में इन लोगों ने क्या किया। अभी यहाँ के युवाओं का मांग है कि डिग्री कॉलेज और यहाँ यूनिवर्सिटी जो अभी जो सत्र लेट चल रहा है, उस संदर्भ में पूरी सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि ने क्या काम किया। बाढ़ से जो त्रस्त रहता है, बांध का जो पक्कीकरण आज तक नहीं हुआ, उस संदर्भ में क्या हुआ। यह पूरा बरौली का मांग है, पूरा बरौली के लोगों का यह प्रश्न है। धन्यवाद। जितेंद्र जी। प्रभात खबर के टीम के इलेक्शन एक्सप्रेस जना के नामकरण बा पूरा बिहार में 243 सीट पर ही इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर की तरफ से घूमी आ जनता के बीच में जाई, नेता लोग की भी बात सुनी आ जनता के भी बात सुनी। कि टीम के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना कि टीम यही तरह काम करो। खास करके बरौली के जनता के तरफ से हमें टीम के बहुत सा बधाई देता है। अभी एगो सवाल उठौनी है माननीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी, सवाल बड़ा माकूल बा, रौरो मौका मिलल बा बरौली में प्रतिनिधित्व करे के, वो ना गिनौनी है कि रुआ का वो अपना कार्यकाल में कैले रही। हमनी के मौका मिलल बा, हमनी के माननीय विधायक जी बड़ी शांत स्वभाव के आदमी हैं। फेसबुक पर वहाँ के विश्वास ना करेनी, ना लिखेनी, ना पढ़ेनी, ना देखेनी ऊपर, क्योंकि वहाँ के युग के फेसबुक हैलो ना हो। आज फेसबुक लड़का लोग चलावेला लोग, आ फेसबुके पे चढ़ल रहेला इ नेता सब। तो फेसबुक पर हुआ गिनती गिना दे
पूरा और विकास ना हो। कुछ यहाँ के हमरों पर कटाक्ष कर देनी है कि बरौली में जाम के समस्या, बदबूदार नाली। सर रउआ घूम के देखी बरौली शहर में जाम तो उस शहर के एगो सोच है, क्योंकि शहर में अगर जाम ना हो तो शहर के गिनती में ना गिनाई। हिंदुस्तान के कोनो कोना के शहर रउआ बता दी कि जहाँ जाम ना लगत होके। हाँ, चौरा में जाम जरूर ना लगी, शहर से जाम लगबे करी। रउआ एगो चीज के और देखी, बदबूदार नाली। जब नालिए हो तो बदबू देवे करे, लेकिन साफ रोजे होला, सवेरे साँझ के साफ होला। क्योंकि नाली हो तो बदबू करेबे करी। नाली रुआ कहते बनी कि नाली हो तो नाली में बदबू तो अबे करी, लेकिन खड़ा होकर सुगंध तो चलत रहते ना। जी जी, जनसुराज से फैज साहब आप अपना पक्ष रखिए। आज प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के जौन टीम पटना से चल के बरौली के माकनतो भवानी के धरती पर आई हुई, हम अपना हृदय के तमाम गहराई से बरौली विधानसभा के सम्मानित जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही बिहार के बरौली के जौन धरती बा, यहाँ के बतैनिया अपना उद्बोधन में पहले ही प्रभात खबर के हमारे एंकर महोदय कि बिहार के पहिलका अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री देवे वाला भी धरती बा। साथ ही पंकज त्रिपाठी जैसन अभिनेता के भी धरती बा। साथ साथ सत्येंद्र सिंह जैसन भी अभिनेता की धरती बा। यही साथ है शहीद दीपक सिंह के भी भूमि बा। तो शहीद दीपक सिंह के भूमि पर, बरौली के मिट्टी पर हम इलेक्शन एक्सप्रेस के तमाम टीम के, गोपालगंज के भी हमारे ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार राजन जी और उनका टीम पूरा नजर आवत है। हमारे स्थानीय पत्रकार संजय तिवारी जी भी नजर आवत है। सबकरा के हम धन्यवाद देते हैं। अभी गुफ्तगू भइला, चर्चा शुरू भइला माननीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी के द्वारा और भाजपा के नेता हमने के जितेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो अब हम रउआ लोग से जाने के चाहते नहीं, बरौली के जौन भी सम्मानित जनता भी है, एक पार्टी 15 साल तक ये बिहार में शासन कैलस, बरौली में शासन कैल, और आज एनडीए के सरकार लगभग 20 वर्ष से शासन में दिया। 35 वर्ष में जौन बिहार के और बरौली के बदहाली भइल बा, एक कारण के बा। अभी माननीय अध्यक्ष जी सुनैनी है कि बरौली के हई चीज के जरूरत बा। बरौली में डिग्री कॉलेज होके के चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज होके के चाहिए, बरौली के अनुमंडल के दर्जा मिले के चाहिए, बरौली में एक्सप्रेस ट्रेन रुके के चाहिए। अरे भैया, तो ये एक्सप्रेस ट्रेन रोकवाई के केकर जिम्मेवारी बा? 35 साल में एक्सप्रेस ट्रेन नहीं के रुकत, 35 साल में बरौली के अनुमंडल के दर्जा ना मिलल, 35 बरस में एजा डिग्री कॉलेज ना खुलल, 35 बरस में अपना बरौली अपना बदहाली पर रोवता। तो एकर गुनहगार के बा, एकर जिम्मेवार के बा, एकर जिम्मेवारी के लेता हम रउआ लोग से पूछे के चाहते हैं। जिम्मेवारी यहाँ लोग के तो लेवे के चाहेंगे। आगे बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी, आप अपना पक्ष रखिए। सबसे पहले बरौली के धरती पर इस प्रभात खबर के इलेक्शन टीम के हम धन्यवाद देतनी, शुभकामना देतनी, स्वागत करतनी। आई हुआ उपस्थित सारा नेतागण, सब उपस्थित राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के भी हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू होकर से पहले नारा लगत अपना अपना पार्टी के। हम सबसे पहले कहम कि बरौली के जनता जिंदाबाद, बरौली जय, बिहार जय। बरौली बदहाल बा, बरौली 30 साल से बदहाल बा। 10 साल राजद के यहाँ विधायक रहल बनी और 20 साल से भाजपा के विधायक बनी। लेकिन 30 साल में दोनों आदमी सत्ता सुख भोगे के काम कैले बा,
कोनो काम करे के काम नहीं के बरौली में। बरौली बदहाल बा। बरौली में ना जन के लड़कन खातिर पढ़ाई के व्यवस्था हो पाइल बा। आज तक 30 वर्ष में ना युवा सन खातिर कमाई के कोनो रोजी रोजगार के व्यवस्था हो पाइल बा, ना जन किसान खातिर सिंचाई के व्यवस्था हो पाइल बा, ना मरीज खातिर दवाई के व्यवस्था हो पाइल बा। कुछ के व्यवस्था नहीं के भाई। आ कहल गइल बा कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के प्रमाण के जरूरत ना होला। रोजन कार्यक्रम कर रहल बनी हाई स्कूल के मैदान में। हाई स्कूल में लगभग 5-6 लड़का पढ़ेला। आज भी करकटनुमा एक भवन बार देख सकत। आज भी एक फील्ड के स्थिति देख ली। 50 गो लड़का हर वर्ष डिफेंस के एजेंट के निकाले लड़का जारी करके। एक बाद मंच के स्थिति देख ली। ना खेल के क्षेत्र में कोनो काम भइल बा, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, कोनो क्षेत्र में काम नहीं किया भाई, ना पर्यटन के क्षेत्र में काम भइल बा। जबकि एजेंट के स्थानीय विधायक पर्यटन मंत्री रह रहल बानी, बिहार सरकार में सचेतक रह रहल बानी, राजदों के विधायक बिहार सरकार में सचेतक रह रहल बानी। लेकिन दोनों आदमी बरौली खातिर कुछ नहीं कैले। जात पात धर्म के नाम पे भरम फैला के चुनाव जीते के काम ही लोग कैले बा, और बरौली के बदहाली के तरफ धकेले के काम कैले बा। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से एक एक करके मौका दिया। अब हमारे साथ समाजसेवी के तौर पर श्याम जी मौजूद हैं। श्याम जी, आप सबके बीच अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, सबसे पहले आज बरौली की पावन धरती पे प्रभात खबर के इलेक्शन टीम के जे भी जनप्रतिनिधि व सबके हमारे सादर प्रणाम और धन्यवाद देता नहीं। साथ ही साथ बरौली के तमाम जनता के भी हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करता नहीं कि सभा के लोग सब सुनिए। हर दल के लोग के हमने के बात सुनी सन, लेकिन बात में स्पष्ट जितना भी जनप्रतिनिधि लोग ने अपना बात के रखने, लेकिन काम की गिनती गिनाव के कोई ना गिनावा था। जहां तक बात है कि दिलीप भैया कहनी है कि नगर परिषद के बात, तो नगर परिषद के बारे में जहां तक हम जानता नहीं कि नगर परिषद ओकरा कहल जाला कि जिला के उप जिला जरा कहल जाला। लेकिन उप जिला के बात या कहीं तो नगर परिषद के अगर गिनती गिनावल जाओ, विकास गिनावल जाओ, तो ठहराव के भी एगो बढ़िया सेटअप कहीं नहीं बैठा। तमाम जनता यहाँ जानता। जहां तक बात कहीं सब्जी मंडी चाहे व्यवसायी गण खातिर कोनो जो व्यवस्था नहीं है। समुदाय के जो बढ़िया जो शौचालय मार्केट में नहीं है। लेकिन फिर भी बात करी अगर 35 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अगर विकास गिनावे के काम करी, तो हम जाने के चाहते हैं कि 35 साल में हर साल 5000 लड़का के जीवन जो बाटी की पढ़ लिख के जो बर्बाद होते कर जिम्मेवार आखिर बाकी हम जाने के चाहते हैं। हर साल मैट्रिक इंटर यहाँ से लड़का करता रहे, लेकिन एक जिम्मेवारी 5000 लड़का के जीवन बर्बाद होता, एक जिम्मेवारी के बाद सबसे पहले बात जहां तक विकास की बात कराई तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितेंद्र भैया बानी, तमाम यहाँ का करकतागढ़ भी है सादर बात। लेकिन हम कह देवे के चाहते नहीं कि जहां तक बाढ़ के समस्या बा, बांध के बात बटे, तो वो सब जाके देख ली। जहां भी प्रेम प्रकाश भाई के प्रेम शंकर जी के जो क्षेत्र पड़ेला, वो हर जगह जो बाटे की जो बाटे बांध पे पिच के व्यवस्था हो गई बा। लेकिन जैसे बरौली विधानसभा शुरुआत हो अभी तक जो बाटे स्थिति बांध के उहे बाटे। लेकिन अब बात करें यहाँ के अगर महिला के जो बाटे युवा के रोजगार का दी, तो रोजगार के ये फैक्ट्री नहीं के, लेकिन जो लेबर के फैक्ट्री जरूर लगाओ गई बा, पूरे दावे के साथ ही हम कह सकते हैं। दूसरा बात कहें एक्सप्रेस के रुकावट, तो रुकावट के लिए हर बार धारणा प्रदर्शन भइल बा, लेकिन कोनो भी धारणा प्रदर्शन में स्थानीय विधायक जी कम नहीं देखले। लोग कहला कि नेता संघर्ष से पैदा हो रहे, लेकिन संघर्ष से जब विधायक जी कितना रहल बात, तो संघर्ष जब बाटे लास्ट चुनाव में हिंदू और मुसलमान संघर्ष बा, दोसर कुछ नहीं के। यही बात के साथ हम कहते हैं और आगे की रो बढ़ाएं, फिर जनता भी हम लोग का जो प्रभात खबर का जो इलेक्शन एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य है वो जनता के मुद्दों पर और जनता की समस्याओं को जानने पर आधारित है। और खासकर जब चुनाव में लोकतंत्र की मजबूती की बात आती है, तो आपकी जितनी सहभागिता उसमें बढ़ेगी, उतना भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा, बिहार उतना ही मजबूत होगा। तो सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, और फिर हम जनता के बीच चलेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं निशांत, वो जनता के बीच जाएंगे और एक एक करके आपके सवाल लेंगे, और फिर वो सवाल का उत्तर हम अपने मंच पर मौजूद तमाम जनप्रतिनिधियों से लेंगे। तो जिनको सवाल पूछना है, नहीं जितेंद्र जी आएंगे, बस थोड़ी देर पहले जनता से शुरुआत कर लेते हैं हम। तो जो भी सवाल करना चाहते हैं वो अपना हाथ उठा ले। और हमारे मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह है, मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। मेरा प्रश्न यहाँ पर आए हुए बरौली की सभी जनता को हमारा हार्दिक नमन और नमन है। जैसा इलेक्शन का एक्सप्रेस प्रभात खबर ने एक बड़ी सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। हमारा प्रश्न एक ही चीज़ है कि बरौली की जनता आज 35 वर्षों से दो ध्रुवों में बटी हुई है, और यहाँ पर दो ही जी का शासन चला, एक राजद का, दूसरा भाजपा का और जदयू का। ये दो पार्टियों में इस तरह जनता पटी है कि इनका कोई तीसरा विकल्प नहीं मिला।
आज जन स्वराज एक तीसरा विकल्प के रूप में जनता के सामने खड़ा है कि हम अगर कोई बदहाली से निकाल सकता है तो उसका एक ही राज है, जन स्वराज। सवाल मेरा यही है कि अब शिक्षा के बारे में यहाँ ये बरौली के ग्राउंड में आप जिस हाई स्कूल में आप लोग देख रहे हैं, पत्रकार भाई यहाँ का, यहाँ 5,000 विद्यार्थी 5,500 विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन यहाँ 16 टीचर हैं, 2 रिटायर हो रहे हैं। 2 साल से यहाँ पर विज्ञान का कोई टीचर नहीं है, लैब बंद हो चुका है। माननीय विधायक जी यहाँ के अध्यक्ष होते हैं, कभी आकर 1 साल में भी यहाँ विजिट करके नहीं देखा कि यहाँ के विद्यार्थियों को 5,500 यहाँ के बरौली हाई स्कूल के विद्यार्थी का जीवन नष्ट हो रहा है, उसके बारे में वो जवाब दें, क्यों यहाँ पर बंद है। ठीक है। दूसरी बात, हम माननीय आपके चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, हम अखिल भारत क्षत्रिय महासभा जिला का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे क्षत्रियों का महापुरुष जो महाराणा प्रताप जी हैं, इन्होंने मन से घोषणा किया था कि हम आपको जमीन देंगे। आज 1.5 साल 2 साल हो गया, वो जवाब दें कि आज तक उन्होंने जमीन क्षत्रिय समाज के लिए क्यों नहीं दिया कि हम महाराणा प्रताप की हम स्मारक बना सकें। छोटा सवाल लेंगे हम सब। छोटा सवाल। हाँ। तीसरी सवाल नहीं, फिर आएंगे आपके पास। कुछ और लोगों से भी सवाल कर लेते हैं हम, धीरे एक एक करके। आप लोग हाथ खड़ा कीजिएगा जिनको सवाल करना होगा। निशांत जी। हाँ, सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा घर बेलसर पंचायत हुआ। आज ये इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से इस 25 साल का युवा लड़का को मौका मिला। मेरा सवाल, अभी जितेंद्र सर ने बोले कि हमारे जो विधायक जी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में नहीं रहते हैं। उन्हीं के आदरणीय मोदी जी का कहना है इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने का काम कर रहे हैं। तो फिर जब डिजिटल इंडिया बनाने का काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यह सोशल मीडिया फेसबुक से जुड़े हुए नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी, आप ही से दोनों सवाल था, तो आप। छोट भाई के वो सवाल आइला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया बनावे के सपना जो पूरा भी हो गई बा, लेकिन हम बात करनी है माननीय विधायक जी के बारे में। माननीय विधायक जी बहुत शांत स्वभाव के आदमी है। वहाँ के 2 बच्चा लोग बालू सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे लो, लेकिन वहाँ के ना, ये तो सोच है, एगो समझ है कि सोशल मीडिया के यूज कितना लोग करी ना, तो ओकरा खतरा हुआ बुरा मत मानी। वहाँ के सोशल मीडिया पर उतना चढ़ल ना रहे नहीं, ऐसे वो बात बतावे नहीं ना सोशल मीडिया पर, या तो पेपर में वहाँ जरूर बतावे नहीं ना। वो चीज स्वभाव में बटे आ व्यवस्था में बटे, स्वभाव में वो शामिल ना हुई तले वो आदमी यूटिलाइज ना करी वो चीज के, वो स्वभाव के चीज है। अभी एगो राजेंद्र भाई के क्वेश्चन आयल है, मंच से हम घोषणा कैले रहनी, क्षत्रिय महासभा के यही ग्राउंड में एगो मंच लग रहा है, वही मंच पर के तो बात है। वहाँ कैमरा के जगह मांगनी, महाराणा प्रताप के मूर्ति लगावे खतरा। हम कहनी कि हम जगह देख और एगो मूर्ति लगावे खतरा ना, 5-6 गो मूर्ति हम महापुरुष लोग लगाए बरौली में, लेकिन हड़बड़ाइला से राजेंद्र भाई ना, हड़बड़ाए तो गड़बड़ा जाई, क्योंकि हमरो व्यवस्था गड़बड़ा जाई तो हमार गड़बड़ाई तो रौरो गड़बड़ा जाई। तो वही एगो सोच बनाई कि हम स्टेज पर अगर कहले बानी तो हम करे नहीं, जन कह देनी तो हम करे नहीं। और घर तो देवापुरा हमारे पड़ोस में और गाँव बा, और वो हमारा नगर में अगर कुछ मांगता नहीं तो नगर के व्यवस्था के अनुरूप भी और वह सोची या समझी आ जानी। पंचायत के तरह बहुत दुनिया देखले बानी, नगरों की दुनिया में कब समाहित होके आई है, देखिए नगर के दुनिया के तो चलेला। तो भाई जी शिकायत करे के पहले जानकारी ले ली, और वो हमरा से पहले खाली फोन पर बतियोले बानी, फोन पर हुआ हमरा 10-12 हाली बात के कहले बानी, हम करी रुआ के को हतेले बानी तो व्यवस्था जरूर करे। जितना रउआ खतरा वहाँ के महापुरुष बानी, वो पूरा हिंदुस्तान खतरा महापुरुष बानी, पूरा विश्व खतरा महापुरुष बानी। आ महापुरुष खतरा कहल शब्द वापस ना लो जाला, कोई जाला चाहे व्यवस्था कौन हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल हम पूछेंगे निशांत जी। अगला सवाल हमारा सवाल जितेंद्र भैया जी से है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी एक सवाल किए थे कि बरौली का जो नाला है बदबू है, तो उन्होंने कहा कि आप बदबू नाला को रख के सूंघेंगे तो बदबू देगा। तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जो नाला बरौली नगर परिषद का बदबू दे रहा है, ठीक वैसे ही आपका घर में भी नाला है और आपका घर का भी टॉयलेट है, क्या वैसे ही आपका बदबू देता है? एक और सवाल ले लेते हैं, एक साथ 2 सवाल लेते हैं। मेरा सवाल, यहाँ के जो बीजेपी के और आरजेडी के जो लोग हैं, मैं मोदी जी की बात नहीं करूंगा और मैं लालू जी की बात नहीं करूंगा, जो माननीय यहाँ के प्रतिनिधि हैं,
मैं उनसे सीधा सवाल करूंगा कि आप दोनों की सरकार विगत 35 वर्षों से रही है और बरौली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। बरौली के अनुमंडल का मांग जो है अभी तक कोई भी सदन में उसका आवाज नहीं उठाया है। और जो हमारे यहाँ रतनसराय रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन मतलब अभी जो रुकती है लखनऊ वाली, वो ट्रेन नहीं रुकती है। इसका मतलब इस पर आप दोनों लोग अपना अपना राय दें। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं मंच पे। जितेंद्र जी, आप ही से सवाल था फिर से। चलिए एगो छोट भाई के आपके सवाल आइला कि नाली के बदबूदार के बारे में हम कहनी है। एगो बात बताए रुआ, हमारा घर में नाली बा चाहे रउरा घर में नाली बा, नाली में कौन गुलाब के सुगंध आवे लगा भाई रे? नाली या टॉयलेट के जितना निकास होई बदबू करबे करी। नाली हमरा के बार शहर में रुआ, शहर के अगर बासी हई तो शहर में नाली बा, लेकिन ओकर सफाई रोज होला। ई बात रुआ ध्यान देनी कि ना देनी? हाँ ना पोखरा में खिले बात तो हम जितेंद्र भाई के से हैं, प्यारेपुर के बड़े भैया निवासी बानी, लेकिन वो अजय जी हमारे मित्र बानी है के घर के बगल के भाई रुआ के रोक के बीच में अगर रुआ बोले के हो गया तो हमरो बोले लूर आवेला। रुआ कितनो बोले मुझसे अधिक हम बोलत रहे, ताकि याद देते बा। नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, आप कंप्लीट कर। जनता के जवाब जेकरा से पूछल जाऊ जवाब दे ना। अगर बीच में बोले के बाद हमनी के मंच पर बढ़ले बन तो कमे हमनी के लागल बा बोले के। और ये अभी एगो हमारे भतीजा लागे में रिश्ता में, लेकिन चुनाव में हमनी के प्रतिद्वंदी रहनी सन। यहाँ के पापा के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत गए नहीं तो बैठ जाइए आप लोग, हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। कार्यक्रम बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक एक करके सवाल होगा, सबका सवाल होगा, बैठ जाइए। नहीं इस तरह से फिर इस तरह से बरौली के भाई हो, बैठ जाइए। सभे बरौली के भाई हो, बैठ जाइए। सभे बरौली के भाई हो, सभे बरौली के भाई हो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल सुरेश भाई बैठ जाइए। सवाल हमने से लोगिन हमने के जवाब देवे खतरा मंच पर आइल बनी सन। हाँ बिल्कुल, रउआ लोग हल्ला करम लगी तो हम रउआ लोग के पूछल के जवाब हमने के का देल। जितेंद्र जी आप भी बैठ जाइए। सब तरह से आग्रह बा कि रउआ लोग सवाल करी लोगिन, सवाल करी लोगिन और उत्तर सुनी लोगिन। अध्यक्ष जी से हमारा कहे के बा, नगर परिषद अध्यक्ष के यहाँ के प्रतिनिधि बनी, वार्ड पार्षद भी बनी, पहले यहाँ के चेयरमैन रहल बनी। बरौली के जौन स्थिति बा नगर परिषद के अध्यक्ष जी, हमनी के ये मैंने अभी तक देखले बानी सर, अब का जाने रउरा चीज दिखता कि ना कि गांव से भी बदतर स्थिति रहा बरौली नगर परिषद के बाद नरक परिषद हो गई बा। 2020 में बाढ़ आई रहे और रोड टूट गई मोहनपुर में मंदिर के लगे, और रोड के लोग चंदा लेके भरवाए के काम के लेकिन 5 साल में रउर सरकार है और विधायक जी वो लोग के बनवाए के काम ना करनी, लोग आजो गिरता या झुमलाता या नदी में जाता। एक अलावा कहता कि नाली बदबू दी ना, नाली बदबू दी ठीक बा, लेकिन वो समय पर सफाई कराई, सड़क पर जल जमाव लगा तो ओकर व्यवस्था करी। नगर परिषद बाटे या नरक परिषद भइल बा खोटवा में, आजो सोलिंग बा, सही रोड के देख ली स्थिति, भरकुइया देख ली, सुरवल देख ली, चारों बगल पर नुआडन में स्थिति यह बा कि रोड के स्थिति जर्जर बा, नाला के पानी रोड पर बहता, जल जमा होता। एक सवाल लोग करते तो सही से जवाब दिया जाए। चलिए सचिन बाबू के जवाब यहाँ के तो क्वेश्चन के बड़ा अच्छा लागल है, लेकिन रउआ तो प्रबुद्ध आदमी है, अधिवक्ता भी है, वो रोड के जानकारी रुआ ले बानी कि हमारा डिपार्टमेंट के रोड है कि कौन डिपार्टमेंट के रोड है। RWD रूरल वर्क डिपार्टमेंट के रोड है, जना के बारे में रुआ पता नहीं निकले ला बरौली मार्केट में से आप फतेहपुर होते हुए बगेजी तक ले जाला, बिशुनपुरा तक ले जाला। हमारो बात सुन लो जा, आज जना रोड के मंदिर के सामने से रुआ क्रॉस करे कहता नहीं RWD ओकरा के बनौलक है, लेकिन मोहनपुर में जब गई तो गाँव के लोग एगो डिमांड कैलक, रुआ जानते हो कि मुझे रुआ मंच लगौल नहीं कि एकरा के बाउंड्री कर दिया जाओ गढ़ावा कोरी से आ तब बना दिया जाए। ठेकेदार भाग गई क्योंकि ओकरा एस्टिमेटे में ना रहे। वो जगह पर पिछला बरसात में गढ़ा बही रहे, हम एक ट्रक ऊपर गिट्टी लगा के ओकरा के प्लेन बनौनी चले खतरा। रुआ एकरो को नोट करी। श्याम भाई वो कहनी यहाँ श्यामो भाई के एगो सवाल रहा यहाँ कहन कि हमारे जब छूट गई बा, तो यहाँ के एगो सवाल रहा ओकरा बारे में हम कह दी। यहाँ कहनी कि बरौली में शौचालय नहीं है, अगर यहाँ के निकले तो थाने मोड़ पर एगो महिला खातिर बनल बा, एगो जेंट्स खातिर बनल बा, आंख से लौकते हो ऊपर 3 शौचालय निकल बा। हम बरौली खतरा कोइले काका बानी रुआ के इतने काल के बताए दनी हम अपन। ठीक है जितेंद्र जी, अब एक सवाल हम
हम लोग, हमारी टीम आज तमाम चौराहों पर जा रही थी, जनता के सवालों को ले रही थी, समस्याओं को जान रही थी। तो सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा था, मैं चाहूंगा कि पहले दिलीप जी इसका जवाब दें कि दोनों पार्टियों से ये सवाल आ रहा था कि रेलवे की कनेक्टिविटी एक बड़ा समस्या है यहाँ की। तो दिलीप जी इससे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो जितना ये जब भाई बंधु उपस्थित बने, आग्रह बा कि जय श्री राम चाहे दल के नारा अगर लगावे के होखे तो ये रैली ना हो। सड़क बनी, नाली बनी, सरकार के अगर ध्यान खुली तो सब कुछ के फायदा हो। यूनिवर्सिटी बनी, ट्रेन रुकी तो में पार्टी देख के ट्रेन ना रुकी या ना बैठाई। ए जाके अगर व्यवस्था सही हुई तो सब कुछ से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना बात की मुद्दा पर बात होके आई बात जे प्रतिनिधि बा ओकरा लगे जाओ, सरकार के लगे जाओ, आगे जौन विधानसभा के चुनाव बा एमे जे भी आए ओकरा दिमाग में ये बैठे कि हमरा ए जाके काम करे के बा। तो सब कुछ से आग्रह बा कि मुद्दा पर बात होके, ये सब अगर नाराबाजी करे के बा तो दल के रैली होबे करेला। एंकर महोदय एगो बात करनी है कि रेलवे के मामला में तो हम तो पहले ही कहनी है कि एजा जितना भी ट्रेन के ठहराव नहीं थे बरौली विधानसभा में, माझा स्टेशन पड़ेला, रतन सराय स्टेशन, 2 स्टेशन कहीं ठहराव नहीं थे। केंद्र में एनडीए के सरकार बा, थावे से भी अभी दिल्ली के ट्रेन नहीं थे, थावे से भी अभी कलकत्ता के ट्रेन नहीं थे, थावे से अभी मुंबई के ट्रेन नहीं थे। तो ये तो बात हम पहले ही कहनी है, अभी ट्रेन एगो चलल है गुजरात खातिर। पलायन रोके के दिशा में एजा के 20 साल सरकार, अभी एजा बहुत युवा साथी लोग हुई जेकर उम्र अभी 20 साल 25 साल होत हुई, तो 20 साल से जले उन लोग जब से होश संभाल बा तब से केकरा के मुख्यमंत्री देखा था। तो सवाल के जवाब देवे के चाहिए सत्ता पक्ष के जो लोग बा। 11 साल से केंद्र में सरकार बा, रेलवे के क्षेत्र में यहाँ लोगन का कैले बने। अगर बिहार के मुद्दा देखल जाओ तो ये जाके स्थानीय जो मामला बा, शौचालय का बरौली में एक एगो काफी बा, बाजार में ना होके चाहिए। एजा का पर्यटन के क्षेत्र में काम ना होके चाहिए। सब कोई के धार्मिक आस्था बा, नकटो भवानी माता के मंदिर बा, ओकरा के पर्यटन स्थल बनावे के क्षेत्र में माननीय विधायक जी का कहनी, एहू पर वहां के जवाब देवे के चाहिए। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा, दिलीप जी ने बड़ा सवाल खड़े किए। तो इस बहुत सारा प्रश्न बा, थावे के भी पर्यटन स्थल बनावे के क्षेत्र में यहाँ के का कहनी, नकटो भवानी अगर ना कहनी तो थावे खातिर का कहनी। रउआ सबके बता दी कि जब 17 महीना के कार्यकाल रहे आदरणीय तेजस्वी जी के पास उप मुख्यमंत्री रानी या पर्यटन के भी प्रभार रहे, तो 100 करोड़ के राशि से थावे के पर्यटन स्थल बनावे खातिर राशि आवंटित करनी, 60% काम हो भी गई बा। एक शिलान्यास भी भई रहे, एक पूरा कार्याराम भई रहे। तो बहुत सारा बात बा। तो ऐसे सब कुछ से हम आग्रह करें कि मुद्दा के बात होके, बाकी नाराबाजी ना होके तो बेहतर है। धन्यवाद। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा। जिला अध्यक्ष जी के सवाल एगो फिर नगर पे आ गई, क्योंकि हम नगर से बिलोंग करते हैं तो हमारा पर ज्यादा क्वेश्चन तो रहबे करी, स्वाभाविक सा बात बा। यहाँ कहनी है कि शौचालय का खाली थाने मोड़ पर रहे के चाहिए। बिहार में पहिलका नगर परिषद बरौली बा, जौन पिंक शौचालय बिल्डिंग के रूप में बरौली नगर परिषद बनौले बा, जौन थाना मोड़ पर बा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर कहीं नहीं खे। रउआ बरौली के सोचा कुछ और ही बता देता नहीं, तू क्वेश्चन पूछला के एक्स्ट्रा भी। बिहार में नगर परिषद बरौली पहिलका बा, जौन वाटर एटीएम फ्री में लगौलक, 4 गो यूनिट परिष्कृत यूनिट लगौले बा, जौन पूरा बिहार में कहीं नहीं खे। वो गया लगौले बा, जौन पेबुल बा, पैसा जम तक पानी मिली। हमरा क्वालिटी के पूरा बिहार में हम अकेले लगौले बानी। अब हम जनता के पास चलेंगे, अब जनता का सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम उपेंद्र तिवारी है और व्यक्तिगत बरौली के निवासी होते। सत्ता पक्ष से सवाल है कि आपने बरौली के लिए क्या किया। विपक्ष का सवाल है विपक्ष से कि आपने इसके लिए संघर्ष में क्या किया। और निर्दलीय जो भी है, जो इलेक्शन लड़ा, उनसे मेरा सवाल है कि आपको जनता वोट क्यों दे। ठीक है, हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे मैम आप अपना सवाल रखिएगा। मेरा सवाल तो यही है, यहाँ सब लोग अपना अपना तो सवाल सुना दिए और सब लोग तो प्रतिनिधि ही बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार तो
35 साल से 2 ही का रहा ना। 2000 से लेकर के 5 तक आरजेडी रहे और फिर आपको बीजेपी थी। और यहाँ जो सवाल है 15 से भी आरजेडी का ही सरकार थी, विधायक थे, और फिर उसके बाद आज बीजेपी की सरकार है। लेकिन हम यही सवाल पूछना चाहते हैं, जिस विधानसभा में 35 साल 2 ही विधायक राज किए, वो विधानसभा में हुआ क्या है? आज तक वो विधानसभा में हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन एक टेक बेड का सुई भी नहीं है। बाजार में हमारे जितेंद्र भैया है, हम उनको मतलब उनसे हम यही सवाल करते हैं, आप बोले कि थाना मोड़ पे शौचालय है, लेकिन शौचालय से बाजार कितना किलोमीटर है? आप ही बताइए कि बाजार में सरकारी जमीन की भी कमी नहीं है। एक ही प्लॉट में 14 कट्ठा का जमीन है, ये मुझे मालूम है, मेन बाजार में, लेकिन वहां पर आम पब्लिक घर बना लिए, इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या वहां किसी का शौचालय लगे तो यहाँ थाना मोड़ पर आएगा? महिला वहां से यहाँ आएगी? वहां भी बनना जरूरी है। आप लोग ऐसे काज कीजिए। 20 साल से जिसकी सरकार रही, आज तक एगो डिग्री कॉलेज नहीं खुला, तो ये क्या है देश का? ये क्या है विधानसभा का? विधानसभा का तो कोई खेले नहीं है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। ये राजनीतिक अलग की बात है, अपने विधानसभा में जो नेता इतना दिन से काज किया, आज कुछ नहीं हुआ। यही मेरा सवाल है। जितेंद्र जी, आप ही से सवाल है फिर से। चलिए, दीदी के क्वेश्चन सुन के बड़ा अच्छा लागल। दीदी, मार्केट में जब शौचालय बा पुराना जरूर बा, लेकिन महिला पुरुष खतरा अलग अलग खंडों में बनल बा। ओकरा खातिर मॉडल शौचालय बनावे खतरा हमनी के टेक्निकली एक्चुअली बना के प्रस्ताव यहाँ से भेज देनी सन, लेकिन टेक्निकली में इंजीनियर लोग काम कर ला लो। आ बड़ी दुर्भाग्य रहा हमार कि 4 गो इंजीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बदल गए आ 3 गो एसी बदल गए, तो ओकर कारण से फसल बा अब की परमानेंट आ गई बा लोग। हमार कोशिश बा कि चुनाव के पहले ओकरा के हम मॉडल शौचालय बना दी, लेकिन प्रयास के से अगर हम विफल बन तो हम अपना चाहला से ना, कि टेक्निकली डिपार्टमेंट के वजह से दिक्कत भइल बा। शौचालय निश्चित बनी आ मॉडर्न शौचालय बनी, जब पूरा बिहार में एगो अलगे लुक वाला शौचालय हम बनवाए। ई रउआ से वादा बा, और रउआ के देखे में ओकरा के एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। बोली दिलीप जी। अभी एगो अभिभावक अभी सवाल कहनी है कि सत्ता पक्ष का कइले बा आ विपक्ष करावे खातिर का कइले बा, तो ओकरा संदर्भ में हम कहे के चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जब कुछ कहले ही नहीं है तो जवाब का दी। दूसरा चीज कि चेयरमैन साहब एगो बात कहनी है कि एसी चेंज हो गई तो का हो गई, तो सरकार के कर बा, सरकार तो रौरे बा, इतना काहे एसी के चेंज कराओ तनी एक्जीक्यूटिव अफसर के। ए पर भी जाकर अपना माननीय मंत्री जी से चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करे चाहिए। दूसरा, विपक्ष का कैलाश, तो हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि जब 17 महीना के कार्यकाल रहे तो अभी रउआ के बताइए थावे के पर्यटन स्थल बनावे खातिर तेजस्वी जी 100 करोड़ के राशि देनी। दूसरा कि विपक्ष के भूमिका के ही देन है कि आज 125 यूनिट जो फ्री बिजली के घोषणा भइल है, वो माननीय नेता तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में रहे कि 200 यूनिट फ्री बिजली देन, तो 125 के लिपा पोती भइल। जो सामाजिक सुरक्षा के राशि रहे 400 रुपया, तो हमनी के मैनिफेस्टो में रहे, तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में रहे कि हमार सरकार बनी तो 1500 करे, ओकरो के कॉपी पेस्ट करके 1100 रुपया कल गई। ये विपक्ष के परिणाम हो। तीसरा चीज कि हमारे नेता के मैनिफेस्टो में इहो रहे कि जब सरकार बनी तो युवा आयोग के गठन हुई, जौना के नीतीश जी युवा आयोग के गठन भी कोई नहीं है। इहो हमारा नेता के दबाव के नतीजा हो। पेंशन में बढ़ल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। एकरा अलावे जब 17 महीना के कार्यकाल रहे तो इन्हें लोगों सत्ता पक्ष के लोग कहीं कि कहां से नौकरी देगा, नौकरी अपने बाप के यहां से लाएगा, तो 5 लाख सरकारी नौकरी देने के काम तेजस्वी जी कोई नहीं। 3 लाख प्रक्रियाधीन रखनी। ओकरा अलावे सुननी, थावे में मेडिकल कॉलेज के स्थापना खातिर सब चीज हो गई, 300 करोड़ के राशि भी आवंटित हो गई बा, जगह भी चिन्हित हो गई, सब चीज हो गई, लेकिन सरकार जैसे बदलाव फिर वो चीज के ठंडा बस्ता में डाल दिया गई बा। लेकिन 300 करोड़ के राशि रउआ सब पता कर लेम कि आवंटित हो गई बा।
हम लोग का प्रयास करना है कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि यहाँ के लोग मौजूद। फैज साहब, आपसे सवाल है कि ऐसा प्रशांत किशोर और आपकी पार्टी क्या नया बदलाव लाना चाहती है कि जनता आप पे भरोसा कर सके? आप जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से मैं बरौली और पूरे बिहार की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है, जनता की सरकार बनती है, तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो आज बड़े पैमाने पर जो अपने इलाके के मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाके 10 से 12-15 हजार रुपया कमाने के लिए जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, गाली सुनते हैं, बिहारी कह के उनको नीच दिखाया जाता है। आज महाराष्ट्र का स्थिति आप देख लीजिए, हिंदी भाषी के नाम पर और बिहारी के नाम पर किस तरह से जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ रहा है, थूक के चटवाया जा रहा है, लात जूता से मारा जा रहा है। तो सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो पलायन रोकने के लिए हम लोग 10 से 12-15 हजार रुपया का रोजगार पंचायत स्तर पर ही पैदा करके देने का काम करेंगे। दूसरा जो बुनियादी समस्या है जिस पर यहाँ चर्चा नहीं हो रही और जिसको लेके किसी भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, वो विजन किसी के पास है नहीं है, ना ही वो विजनरी लीडर किसी के पास है। हमारे लीडर का कहना है कि हम बिहार से हमेशा के लिए गरीबी को रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वर्ल्ड क्लास के विद्यालयों को स्थापित करेंगे। विश्व स्तर की शिक्षा हम लोग शिक्षालय विद्यालय खोलेंगे, जहां हमारे बच्चे जाके नेतरहाट तर्ज के विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे और आने वाले समय में हमारे बच्चे बेकार नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं सेटल्ड होके अपनी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तीसरा, अभी जिस सामाजिक पेंशन की इन्होंने बात की थी, तो इनके नेता 1500 कह रहे थे, हम लोग कह रहे हैं, हमारी पार्टी हमारी दल कह रही है कि भैया हम 2000 रुपया देंगे। और इसी आनंद फानंद में, ये इनके टेंशन से नहीं, ये जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर की ताकत है कि बिहार के सारे मंचों पे लोगों के बीच जब उन्होंने जाके कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया देंगे, 400 रुपया भीख के रूप में नहीं देंगे। तो ये जनसुराज के दबाव से हुआ, ये किसी राजद उजद के दबाव से नहीं हुआ। जनता के बीच से एक सवाल आया था, हाँ बोलिए। दूसरी बात है कि ये राजद का आएगा तो आप लोग बोलिएगा, ये राजद के प्रखंड अध्यक्ष हमारे रिश्तेदार, इसलिए इस तरह से बोलते रहते हैं, इसलिए इनके बात को हम संज्ञान में नहीं लेते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, आपके पास जब समय जाएगा तो बोलिएगा आप। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो बरौली की जो बुनियादी समस्या है, जिस समस्या की आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ की बुनियादी समस्या हो, यहाँ भाई नली पर, गली पर, आप शौचालय पर चर्चा हो रहा है, लेकिन चर्चा जो बेसिक नीड है, बेसिक जो समस्या है उस पर होनी चाहिए। बरौली की समस्या है अनुमंडल का दर्जा दिलाना। अनुमंडल का दर्जा का मांग किसने किया, के बात किसने कही थी के भी बाबू? ये लालू प्रसाद यादव ने कही थी इस बात को, इसी बरौली की धरती पर, इसी गोपालगंज की मिट्टी पर। हम पूछना चाहते हैं, उनके लोग भी बैठे हैं और सत्ता पक्ष के भी लोग बैठे हैं, ये केवल इतना बता दें हमसे बरौली की जनता को कि बरौली को अनुमंडल बनाने का प्रक्रिया क्या है, तो फिर मैं पूछूंगा। पूछिए आप दोनों लोग, जवाब दीजिए। दिलीप जी आप भी जवाब, प्रक्रिया केवल बता दिया जाए। सबसे पहले तो जनसुराज के भाई साहब को से हम पूछेंगे कि आपके नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, राजनीतिक सलाहकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उस समय क्या सलाह नहीं दिए काम करने के लिए? दूसरा चीज कि नीतीश कुमार जी के भी करीबी रहे, उस समय सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का सुझाव नहीं दिए, पलायन रोकने का, उद्योग धंधा लगाने का सुझाव नहीं दिए। अरे आप लोग जिस मकसद के साथ हैं, आपका तरीका बदला है, आप लोग चुनाव लड़वाते हैं, जितवाते हैं, तरीका बदला है और सिर्फ तरीका बदला है। पहले आप सीधा आते थे, अब टेढ़े से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, बस इसके ज्यादा हम प्रशांत किशोर जी को बहुत कुछ नहीं कहें। एक जनता के बीच से सवाल आया, अभी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। हम जो बुनियादी समस्या जनता चाहती है, अनुमंडल आप चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं? अनुमंडल चाहते हैं तो ये नेता बताए उसका प्रक्रिया क्या है। हम आते, एक जनता के बीच से सवाल आया था निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर कि आखिर जनता उनको वोट क्यों दे।
श्याम जी आप इसको जवाब दीजिएगा पहले। चलिए, सबसे पहले हमारे उपेंद्र तिवारी हमारे गर्जियन हैं और बाबा का सवाल था कि निर्दलीय को लोग वोट क्यों देंगे। तो सबसे पहले हम बाबा को बता देना चाहते हैं, बरौली के पहले हम ध्यान आकर्षित पूरे जनता को देते हैं कि बरौली अब्दुल गफूर साहब की धरती है, जिन्होंने मुख्यमंत्री इस धरती से देने का काम किया है। जो सत्ता में जो पक्ष और विपक्ष के लोग रहे हैं, उनके लिए एक अगर स्मारक लगा दिए हैं वो होंगे उनके नाम पे, चाहे उनके नाम पे एक पथ बन गया हो तो बता दीजिए, चाहे दीपक बाबू हमारे शहीद उनके नाम पे एक रोड नाला बन गया, रोड अगर बन गया तो बता दीजिए। जहां तक बात रही कि हमको लोग वोट क्यों देंगे, तो 3 साल से जो मेरा बरौली का कार्य रहा है, हमारी जनता एक एक जानती है कि हम लोगों ने काम क्या किया है। अगर सत्ता के लोग जो है 5 टन से स्थानीय विधायक जी यहाँ पे हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 बार नियम तुला जी रहे आरजेडी से, और उन्होंने अपने निजी जेब से अगर कोई काम अगर समाज के अंदर किया तो जरा गिना दिया जाए, और हमारी जो काम है उसको गिना कर उसके बाद से जनता तय कर लेगी मुझे वोट क्यों देगी। जी। यहाँ जो है बरौली में दोनों पार्टी के विधायक रहे, और जो बात हुआ कि उपेंद्र जी बोले कि यहाँ अन्य जो लोग चुनाव लड़ रहे हो क्या करेंगे बताएं, तो यहाँ अपने मद से, विधायक मद से एक एम्बुलेंस की भी अगर उन्होंने कोई व्यवस्था की हो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के संबंध में, या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र या किसी की व्यवस्था हुई हो स्वास्थ्य के संबंध में या शिक्षा के संबंध में, कोई ऐसा काम किया गया हो जो ये कह सके बता दें। इसके अलावा यहाँ रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, बोलते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी बोले हैं कई जगह कि यहाँ राजस्व कम आता है रतनसराय में, जबकि आपको बता देते हैं कि छपरा से थाने तक मशरख के बाद सबसे ज्यादा राजस्व अगर कहीं आता है रेलवे को तो रतनसराय है। रतनसराय से पहले केवल मशरखे का राजस्व होता है, जबकि यहाँ ट्रेन का बड़ी दूरी के ट्रेन का ठहराव नहीं होता है। इसके लिए विधायक जी पहल नहीं करते हैं, केवल एक लेटर लिख देते हैं, लेकिन आज तक केंद्रीय मंत्री वगैरह से मिलने नहीं गए दिल्ली की भाई हमारे यहाँ ऐसा काम किया जाए। यहाँ अनुमंडल बनाने की बात है, अनुमंडल बनाने की मांग जब हुई थी तो लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ घोषणा कर गए, और यहाँ माननीय जो विधायक हैं यह आज तक कभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लाए, सदन में क्वेश्चन किए लेकिन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लाए, और सरकार को मजबूर नहीं किया इस बरौली को अनुमंडल बनाने के लिए। यहाँ तक कि बरौली में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय खुलने वाला था, वह चला गया सिधवलिया दूसरे जगह। यहाँ क्यों नहीं हुआ विधायक जी बताएं, यहाँ क्या जगह नहीं है? यहाँ माझा के लोग, बरौली के लोग सिधवलिया जा रहे हैं काम कराने के लिए, यहाँ क्यों नहीं एसडीपीओ बैठते हैं? अब बात करते हैं अब काम की, तो 72 घंटा समय चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो बरौली को बदहाली से दूर करेंगे, बरौली के अनुमंडल के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, बरौली में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, बरौली में ट्रेन खोलने के लिए सरकार को मजबूर कर देंगे, और बरौली में एसडीपीओ कार्यालय खुलेगा, बरौली में विकास की गंगा रहेगी। चलते हैं जनता के बाद, जनता के सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो हाथ उठा। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप सभी महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये किए वो किए, पीछे जो बीत गई उस बात को गाने से कोई फायदा नहीं है। आप ये बताएं कि आप लोग होने के बाद ये ट्रेन रुकने की जो बात है कई दिनों में ये करेंगे, और किनके तरफ से होगा, जो सत्ता में है उनके तरफ से या जो विपक्ष में है उनके तरफ से? आप इसका जवाब दें प्लीज। एक और सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह होगा। मेरा सवाल दोनों पक्ष से है। 35 साल से राजद और भाजपा के दोनों पार्टी के विधायक यहाँ पे रहे हैं, कोई अनूठा काम तो यहाँ पे अपने बरौली के लिए हुआ नहीं है। एक काम हमारे विधायक जी जब मंत्री से तब लाए थे नौतन जो बेलसर मंदिर है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन उसमें भी इनका अपना टीमें मैनेज नहीं हुआ तो पैसा वापस केंद्र सरकार में चला गया। ठीक है, जवाब लेते हैं। फिर जितेंद्र जी आप ही से सवाल आ रहा है बार बार। देखिए राजकुमार सिंह जी भैया, माफी चाहेंगे, आपने जो सवाल किया कि भाई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कौन करवाएगा, तो ना ही ये सत्ता पक्ष में वो ताकत है और ना ही विपक्ष में वो ताकत है। अगर वो कोई ठहराव करवाएगा तो बरौली की जनता और जनता का शुद्ध राज जैसे स्थापित होगा, जनसुराज आएगा तो ट्रेन का ठहराव होगा। फैज भाई ने बड़ा अच्छा जवाब देनी है। जनसुराज में ताकत बा कि ट्रेन के ठहराव करा दी। फैज भाई एगो बात बताई रुआ, राहुल नेता प्रशांत किशोर जी आज तक ले पर्दा के पीछे बहुत काम कैले बनी, अब की पहलका बार पर्दा के बाहर आयल बनी। वहां के कैंपेनिंग जौन चलावे नी उनमें रउआ समाहित बनी, जनसुराज के लोगों समाहित बा। रउआ वो सत्ता के सुख भोग भोगले बानी पर्दा के पीछे। गिनती अगर रउआ याद ना होगी तो हमरा याद बा। तो
वो चीज के ध्यान को रखी, सत्ता में आए तभी बताए कि रुआ क्या करे, आ सत्ता में जनता चाहिए तब न आए, जब चौबे ना करी तो के तरह आए। एगो चीज बा, ट्रेन के ठहराव के बारे में जन बात बा, हमारे माननीय मंत्री जी एकरा प्रति 2-3 बेर क्वेश्चन कैले बनी, एकरा खतरा माननीय केंद्रीय मंत्री जी के लिखले बनी, विधानसभा में हुआ के क्वेश्चन भी अगर साबित भइल बा, बस उहे एगो कमी अब हुआ में बा, ओकरा के फेसबुक बना डाले नहीं हुआ के वीडियो बना के फोटो खींच के लेट देखिए भैया, डबल इंजन के सरकार भी है। अरे भैया तो बीच में डबल इंजन के सरकार की भाई अगर बीच में बोले के लू रहुआ बात हमरो बा, बीच में बोले वाला डिबेट मत करी लोगी, और सुनो तनी हम तो हमरे सुनी रहुआ, जनता के आवाज सुनी, जनता के बात सुनी, जनता के समस्या बताई। आए ट्रेन के ठहराव देखिए, सामने तो चुनाव बा, हम कुछ काम करो वाले झूठे मान जाए हम लोग, जैसे कि सामने चुनाव बा, अगर हम कहिए देता नहीं कि चुनाव के पहले हो जाई तो मैं भी चुनाव के आचार संहिता लागल तो ना होई, लेकिन हमनी के प्रयास बा, माननीय हमनी के विधायक जी दिल्ली जाए वाला बानी, और दिल्ली जाके आपकी बारी ट्रेन के ठहराव लियावे वाला बानी। अभी देखिए प्रयास करी जा सकेला, क्वेश्चन उठाओ जा सकेला, मिलल जा सकेला, लेकिन एक एक करके आपके पास माइक आएगा तब बोलिएगा आप लोग, ऐसे मत बोलिए फिर। नहीं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। ना भाई 2 बजे तक नहीं सोते हैं, झूठा आप लोग सुन लिए हैं। अरे भैया डबल इंजन की सरकार है, रेलवे का चुनाव का समय केंद्र सरकार का है और केंद्र में एनडीए का सरकार है, तो एनडीए के नेतागण बताएंगे कि जो प्रतिनिधि आए हैं कि ठहराव कब होगा। और रहा सवाल आचार संहिता का, तो रेलवे में और केंद्र के मामले में जब बिहार का चुनाव होता है तो आचार संहिता नहीं लगता है, आचार संहिता नहीं लगता है, सब जानकारी बा। 11 साल से आप केंद्र में सत्ता में है और 20 साल से आप बिहार में सत्ता में है, तो आपको अब 2 महीना 3 महीना का समय नहीं देना चाहिए। ना आप घोषणा करिए एक भाई आप खातिर क्वेश्चन पहले बानी विधानसभा में, फिर हम डबल इंजन के सरकार राज्य में विरोध सरकार बा, केंद्र में विरोध सरकार बा, चंद्रयान पे सरकार का नाम लोग तब काम कर लोग ना चलिए जनता के बीच चलते हैं, सरकार के ना बांधने चंद्रयान डाले ऊपर, जनता के बीच चलते, जनता के सवाल सरकार का तब कुछ नहीं कर, जनता का सवाल बरौली में एगो देखी हम मॉडल हॉस्पिटल बनौनी, जाके आज के देखी 300 से 400 रोगी रोज आवेले और के फुल्ली दवाई मिलेला, एगो कोनो भाई को दवाई नहीं मिला। अब आप सवाल ले लेते हैं जनता का, अभी हम सवाल ले लेते हैं, सीएस के फोन लगा कर बात कराओ तनी, हर दवाई मिलेला, जौन मार्केट में रुआ 10 बिल्कुल 400 रुपए की दवाई किने तनी, वो दवाई मुफ्त में रुआ हॉस्पिटल में मिला था आज के डेट में। अभी एगो घटना देवेंद्र सिंह जी एगो बानी एथी के फुलवरिया के, वहाँ के सांप काट लेलस, एंटीवेनम ना मिलल फुलवरिया में, तो वहाँ के सदर अस्पताल में रेफर हो गई, आ पता चलल कि वहाँ के मौत हो गई। तो ये स्वास्थ्य विभाग ये बा, एक आदमी के जान लेलस, अभी हाल फिलहाल के मामला है। हमनी के बरौली बतियाओ था निशान, बरौली के बाद बतियाओ था निशान, तो रहुआ अगर गोपालगंज सीमांत आप जनता के भी चलते हैं, वो जनता के भी चलते, जनता का सवाल लेते हैं। एक और सवाल, हाँ हमनी के इतना माहिर बन सके दिन भर को जनता के पास चलते हैं, जनता का भी सवाल ले लें। मैं शकील अख्तर, बरौली कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। मैं यहाँ जितने हमारे प्रतिनिधिगण आए हैं यहाँ और हमारी जनता आई है और ये चौपाल लगा है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ सत्ता पक्ष से कि जब ये छोटी लाइन जब हुआ करती थी तो रतन सराय में सारी स्टेशन पे, इस रतन सराय स्टेशन पे सारी ट्रेनें खड़ी होती थी, चाहे वो एक्सप्रेस ट्रेनें हो चाहे ठहराव हो। बड़ी लाइन जब से हुआ तब से यहाँ एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता था। विधायक जी मेरे वही थे, आज भी वही हैं, और मैं उनसे सवाल में ये करूंगा कि ये बताइए 2024 तक रतन सराय में एक भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं था। हम लोगों ने जनता के पास गए, सिग्नेचर करवाए और भेजे, और जा करके 1 साल के बाद वो ट्रेन रतन सराय में ठहरी जिसका नाम पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस है, वो तो ठहर गई। अब उसके बाद सवाल ये आया कि गोमती एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कब होगा। विधायक जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ही हमारी, सेंट्रल में इनकी सरकार और स्टेट में इनकी सरकार, और ट्रेन जो है सेंट्रल के अंदर में आती है। ये ट्रेन
ट्रेन का ठहराव अब तक गोमती का यहाँ क्यों नहीं हुआ? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बड़े लोग पैसे वाले हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन ट्रेन से एक और मुझको थोड़ा समय दीजिए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ आप ये चले जाइए, अब जो पायल टॉकीज जो रोड है, आप लोग छोटा सवाल रखेंगे, वो रोड ऐसा है कि हमारे सामने एक टेम्पू वहां पलट गया 1 हफ्ता पहले। वो आखिर नगर परिषद में वो रोड है कि नहीं, आखिर वो रोड क्यों नहीं बना, इसका सवाल का जवाब जनता को। एक और सवाल ले लेते हैं, और एक साथ 2-3 सवाल हम लेंगे। हाथ खड़ा कीजिएगा आप लोग जिनको सवाल करना होगा। हाँ, पहला सवाल ये है कि बरौली को बाढ़ से मुक्ति कब मिलेगी? जो विपक्ष के नेता, माने पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता है, अभी यहाँ विधायक 15 वर्षों से है, इस चीज का जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है। जवाब दीजिएगा। दिलीप जी, आपसे भी सवाल है, जितेंद्र जी, दोनों लोगों से सवाल है कि आखिर यहाँ के लोगों को बाढ़ से निजात कब मिलेगा? नहीं, उन लोगों से कर लेते हैं, दोनों लोगों से सवाल था। हल्ला नहीं, एक एक करके सवाल लेंगे। हल्ला नहीं, जवाब ले लेते हैं, फिर आपका सवाल आएंगे। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, आप अगर सवाल कर रहे हैं तो हम उनका जवाब ले लेंगे, फिर आप सवाल कीजिएगा। बाढ़ से निजात का जहां तक मामला है, हमने पहले ही जब इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ उसी समय हमने कह दिया, बैकुंठपुर में माननीय विधायक प्रेमशंकर यादव जी के प्रयास से जहां से बैकुंठपुर विधानसभा शुरू होता है और जहां बैकुंठपुर विधानसभा खत्म होता है उसका पक्कीकरण हुआ और बाढ़ से निजात की दिशा में काम किए हैं। और आप यहां से देख लीजिए, बरौली सरफरा से लेके बरौली विधानसभा, गोपालगंज विधानसभा, कुचायकोट विधानसभा, वहां तक अभी इस पे कोई काम नहीं हुआ है, तो यह जवाब इनको देना चाहिए। हाँ, वही माननीय जिला अध्यक्ष जी को बता देना चाहते हैं कि माननीय जिला अध्यक्ष जी को बता देना चाहते हैं कि उस बांध का पक्कीकरण के लिए हमारे पूर्व विधायक माननीय मिथिलेश तिवारी जी द्वारा ही क्वेश्चन उठाया गया था और उन्हीं के समय में उसकी अनुमति मिली थी। कागज दिखाइए, ऐसे नहीं होगा, खाली जबानी सिरे लेने से नहीं होगा। कागज दिखाएंगे, कागज दिखाइए, कागज आप लोग टेंडर का कागज दिखाइए, टेंडर का कागज दिखाइए। आप लोग शांति बनाए रखें, जवाब दे रहे हैं, आप लोग शांत रहिए पहले। अच्छा, एक बात बताइए, डिबेट हो रहा है तो हमको बोलने नहीं दीजिएगा, आप ही बोलिएगा, तो हम तो बोलिए। हमको आता था 36 घंटा लगातार बोलने का, तो भैया बोलने दीजिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप बीच में टोक दे रहे हैं। पेशेंस बनाइए ना, श्रोता बनिएगा तबे बढ़िया वक्ता बनिएगा, अगर श्रोता नहीं बनिएगा तो अच्छा वक्ता नहीं बनता। जवाब दीजिए। तो चलिए, माननीय महोदय, आग्रह है कि मेरी बात सुनिए, और साबूत के मामले में साबूत देने वाले भी हम हैं, तो हम सतहूर वैसे कहता नहीं कि मिथिलेश तिवारी जी के ही क्वेश्चन रहे हुए के समय में वो टेंडर भाई, अब टेंडर हो गई, वहाँ के चुनाव हार गए नहीं, रउआ रीजन में होता तो रउआ करा होता नहीं ना, वही बड़े का अनुमति है। अब बीच में मत बोला जाओ, बीच में मत बोला जाओ, टेंडरवा कागज दिखा दी। अरे बीच में ना बोला जा भाई, एक और देखी। ठीक है, फैज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए, माइक आएगा आपके पास, माइक आएगा, बैठ जाइए। अच्छा, हम बरौली के बारे में भी रुआ के बता दी, वो टेंडर हो चुकल बा यूपी बॉर्डर तक ले। हाँ भैया, पेपर कहिएगा, पेपर मिल जाई, कौन प्रकार चीज। ठीक है जितेंद्र जी, टेंडर हो चुकल बा, रउआ के काल सवेरे एक आदमी केहू बताओ कि जे आई हमरा लगे ओकरा के हम ओकरा कॉपी मांगा करवा के। ठीक है जितेंद्र जी, अब फैज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनका भी बात सुन लेते हैं। हमारी बात पूरी हो जाएगी। हाँ, जल्दी कंक्लूड, हमारी बात पूरी, बिल्कुल बात तो पूरा हो जाएगी। हाँ, जवाब देंगे, बिल्कुल, जल्दी करें। हमरा से गौरी भाई के कांग्रेस के समय की बात है, जवाब क्वेश्चन आई गया हमरा नगर के बारे में, ओकरो जवाब वहाँ के दे दी। हम वहाँ के पायल टाकी वाला रोड के बारे में एगो कहनी है, एक बड़का भैया, और वो अगर पेपर पढ़ता नहीं तो समग्र विकास योजना के मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से ओकर टेंडर हो चुकल बटे, और वह पढ़ियो बहुत जल्दी काम लगे जाता, तो काम हो जाए। दूसर का बात, सिवान और सरफरा रोड से निकल के जनजाला भट्टी मोड़ से रोड मार्केट के तरफ से ओकरो हम टेंडर कर चुकल बानी, वो जल्दी काम लगे जाता। और कुछ जाने का होगा तो हमारे से पूछ फैज जी कुछ कहना चाह रहे थे, काउंटर करना चाह रहे थे। फैज जी आप बोलिए, फैज जी आप बोलिए।
नहीं, आप बैठ जाइए, माइक नहीं है आपके पास, आवाज नहीं जा रही होगी आपकी, बैठ जाइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भैया पीयूष जी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पीयूष जी ने सवाल उठाया था जनता के बीच से कि बाढ़ से निजात कब मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष से आप विपक्ष से उन्होंने पूछा, तो विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई नहीं हुआ है। आइए दिखा रहे हैं विकास बैकुंठपुर विधानसभा का। हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है सत्ता पक्ष तो विफल है, बाढ़ से निजात नहीं दिलवाया, बांध का पक्कीकरण नहीं करवाया, लेकिन आपके लोग भी तो विधायक रहे हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं बांध का पक्कीकरण करवाया। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस 5 लाख सरकारी नौकरी की बात आप कर रहे हैं, तो उसका भी कागज जारी किया जाए। अपने नेता से कहिए कि 5 लाख किन किन लोगों का उसका नाम नंबर जारी किया जाए। ये छलावा नहीं चलेगा। ये ठगने का काम जो है राजद और एनडीए के लोग जो कर रहे हैं, बिहार की जनता अब जान चुकी है और जग चुकी है। इस बार नए विकल्प के साथ सब लोग खड़ा होंगे। अरे हमनी के एनडीए सरकार ठगे वाला काम ना करेला भाई, ना बुर्बक बनावेला ना बुर्बक बनेला। ठीक है ठीक है ठीक है, कागज है तो बा हमार हम लूट तक पढ़नी है ना उस तटबंध के कागजों हमारे ठीक है। जब जनता के पास चलते हैं और कुछ लोग सवाल करना चाह रहे हैं वहां से, नहीं आप माइक मत पकड़िए, आप सवाल कीजिए केवल। सर दिलीप सर से 2 मिनट सवाल है आपका। बोल रहे थे अभी कि 16 महीना हमारी सरकार थी तो गोपालगंज थावे मंदिर में इतने राशि तेजस्वी यादव जी दिए। अच्छा बरौनी के लिए कितने राशि दिए नोक्टो भवानी के लिए, ये बता दीजिए हम। और एक सवाल और, जब रेल मंत्री वो थे, गृह जिला उनका है ये गोपालगंज, तो उनने बरौनी के लिए क्या किया है ये बता दीजिए हमसे। एक और सवाल ले लेते हैं फिर इसका जवाब ले लेंगे। नहीं दिलीप जी एक सवाल और ले लेते हैं, दोनों सवाल का जवाब ले लीजिए। हाँ हेलो सुनिए, शांति बनाए रखिए। सुनिए माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बोला रुको ना, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के स्वर पर ये नेता अदानी हमारे अभिभावक भी हैं, उन्होंने रेल में खूब काम किया, तुमको बाबू जानकारी नहीं। आप जवाब मत दीजिए, जवाब आप मत दीजिए, आप सवाल कीजिए। नाम रामाजी सिंह, मैं जब कहूंगा कि रेलवे के बात हो रहा है तो रेलवे के बात हो। हम सभी जनता जाग जाए तो 10 दिन में ट्रेन रुक जाएगा, और हम उस पर धरना प्रदर्शन किए तो गुमोती ट्रेन रोका। हमारा ये बात है कि जितने जानता है सभी नेता एक दिन धरना के डेट दे, हम लोग धरना दे। ठीक है ठीक है ठीक है। आप एक आग्रह है छोटा सा कि अगर सवाल आप कर रहे हैं तो उसका जवाब आपके नेता देंगे, आप लोग जवाब मत दीजिएगा, नेताजी से जवाब ले लेते। दिलीप जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 महीने का कार्यकाल रहा, 17 महीने के कार्यकाल में पहला प्राथमिकता के तौर पे थावे मंदिर का जीर्णोद्धार और पर्यटन स्थल को सुदृढ़ करने के लिए वहां राशि दिए। 17 महीने का था, और अभी जो मंच पे बैठे हुए हैं जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उनको बताना चाहिए कि जब पर्यटन मंत्री माननीय मंत्री जी जब थे तो उस समय क्या किए। दूसरा सवाल कि रेल के क्षेत्र में आदरणीय नेता जब लालू प्रसाद यादव जी थे, रेल मंत्री थे, तो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए कि उस समय ये जो छपरा से थावे तक का काम हो रहा था, बड़ी लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में, उसके बाद थावे को सुनने की शक्ति रखिए, थावे को मंडल कार्यालय बनाने का घोषणा और सारी प्रक्रिया पूरा कर दिए। और उसके बाद जब एनडीए का सरकार आया तो एनडीए के लोग ने थावे को मंडल कार्यालय क्यों नहीं बनवाया, नंबर 1। नंबर 2 कि जब रेल मंत्री थे उस समय गरीब रथ चलाने का काम गरीब के लिए लालू यादव जी ने ही किया था। सुनिए बात सुनिएगा। अरे गोपालगंज बरौली से बाहर नहीं है। उस समय जिस समय रेल मंत्री थे ना लालू जी, उस समय पे इस पे ट्रेन नहीं चल रही थी। उसके बाद यहाँ के लोगों को सिवान नहीं जाना पड़े, सुन लीजिए, सिवान नहीं जाना पड़े, और बहुत सारा आबादी जो है आपका फुलवरिया से लेके आपका पंचदेवरी से लेके कटिया होते हुए भोरे होते हुए इस कार्य को नई रेल लाइन बनाने के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया जो भटनी जाके मिलता है।
खाली लालू जी का घर नहीं है, अभी पंचदेवरी तक ट्रेन चल रहा है। पंचदेवरी उनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, तो उनका विजन था और 5 साल में उन्होंने किया, और उसके बाद एनडीए का सरकार आए तो पंचदेवरी तक स्टॉप कर दिए ये लोग। इसका जवाब देना चाहिए एनडीए के लोगों को। और थावे को मंडल बनाने का जो बात था उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिए, इसका भी जवाब देना चाहिए। और रहा सवाल बरौली का, तो उस समय अभी इसका ब्रॉडगेज में चेंज के लिए इस पे कोई ट्रेन नहीं थी, तो बरौली को कुछ नहीं मिला। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए बोलिए। चलिए, स्पष्ट यहाँ पे ही हुआ कि जितेंद्र भैया भारतीय जनता पार्टी के वक्ता के रूप में हम सबके बीच उपलब्ध हैं। इन्होंने सारी विकास को गिनाया, लेकिन सारी विकास यहाँ पर स्पष्ट यही होती है कि 3 महीने बाद विधानसभा की चुनाव है और सारी टेंडर हुई है कि अपनी बरौली की जनता को हम लॉलीपॉप देंगे और फिर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव कराकर फिर जो है विकास के नाम पे चुनाव नहीं होने वाली है। और स्पष्ट होता है यहाँ पे कि हम लोगों ने टेंडर करा दिया है, अगले में होगी। अब जहाँ पे रेलवे की बात है तो दिल्ली अभिमानी जी जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे। अभी 25 साल में उन्होंने मांग नहीं किया है, मांग करने के लिए जाएंगे। 25 साल में बाढ़ की जो है बाढ़ से निवारण के लिए मांग नहीं किया है, टेंडर करा है, चुनाव बाद होगी। स्पष्ट यहाँ पे जनता के बीच में बात निकल के यही आती है। देखिए, हेलो, कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष तो अपना अपना बात कर रहा है, लेकिन इसमें बरौली की बात कम हो रही है, बरौली के किसान की बात कम हो रही है, बरौली के युवा की बात कम हो रही है। बरौली में पढ़ाई की व्यवस्था हो, कमाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बरौली सुदृढ़ हो। बरौली में सबसे पुराना मेला है, सरकारी मेला है रूपन छाप। आप पर्यटन मंत्री हैं, उसके लिए क्या किए? वहाँ नारायणी फ्रंट बन गया, वहाँ महोत्सव होता है, आपने क्यों नहीं महोत्सव कराया? वहाँ भी फ्रंट बनाने का काम किया। नक्टो भवानी की बात हो रही है, मेरे बगल का है, आपने नक्टो भवानी में महोत्सव क्यों नहीं कराया? थाने में महोत्सव होता है, सियासनी महोत्सव होता है, नारायणी महोत्सव होता है, जिले में अनेकों जगह महोत्सव होता है धार्मिक स्थानों पर। आपने बरौली को क्यों नहीं महोत्सव की सूची में डलवाया? नक्टो भवानी को चाहे रूपन छाप को, आपने पहचान बरौली को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया? और बरौली के विकास को कुंठित करने का काम किया है। सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए। बरौली में डिग्री कॉलेज कब बनेगा? और जो कोयनी में डिग्री कॉलेज एनओसी प्राप्त है जेपी यूनिवर्सिटी से, आज 10 सालों से बंद है और डबल इंजन की सरकार है और आप यहाँ विधायक है और आपका वो निजी कॉलेज है, वह 10 सालों से बंद है, वह कब चालू होगा? यहाँ के लगभग 20,000 विद्यार्थी जो बिहार यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। एक सवाल इस साइड से भी ले लेते हैं, एक और सवाल, फिर उसके बाद जवाब लेंगे। एक तो मैं ये इलेक्शन एक्सप्रेस में सबको ये प्रभात खबर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सवाल तो ये है कि तेजस्वी जी कब मुख्यमंत्री यहाँ बना है, उनका सरकार कब बना है, उनका सरकार कब बना है? मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी जी कब मुख्यमंत्री बने हैं जो 5 लाख नौकरी दे दी है नीतीश कुमार की सिग्नेचर से? नीतीश कुमार की सवाल कर रहे हैं वे जो नीतीश कुमार के सिग्नेचर से 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला है। नहीं जवाब, हाँ आ रहे नहीं जवाब आपके नेता देंगे। नहीं जवाब आपके नेता देंगे, जवाब आपके नेता देंगे। अरे जब 17 महीने का कार्यकाल था तो 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। उसके पहले सुन लीजिए, उसके पहले आपके ही सरकार थी और आपके उप मुख्यमंत्री थे। और इसी कंडीशन पे जब एनडीए को भगाकर हटाकर जब महागठबंधन में नीतीश जी शामिल हुए तो तेजस्वी जी का पहला कंडीशन यही था कि हमारा मैनिफेस्टो में पहला 10 लाख नौकरी देने का है वादा, अगर इस कंडीशन पे आप आइएगा तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। उसी कंडीशन पे तेजस्वी जी के दबाव के कारण नीतीश कुमार जी दिए हैं, उसके पहले कहीं नहीं दिए। नंबर 2 सुन लीजिए, 2015 और 2020 में अगर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही है, आप डाटा उठाकर देख लीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल रहा है। आप उठा के डाटा देख लीजिए। आप लोग सिर्फ बात करते हैं, हमारे नेता 17 महीने के कार्यकाल में किए। अब आपका प्रश्न हम मानते हैं, तो आप पहले काहे नहीं किए? आपको रोका कौन था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको रोका था?
अगर रोका था तो यह भी बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोका था। जितेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। और सुनिए एक सेकंड और उसके बाद सरकार बदले हुए नीतीश कुमार जी को एनडीए में आए हुए भी 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो 1 साल में कितनी बहालियां किए हैं इसका भी डाटा आप जारी कर दीजिए। ठीक है। एक एक करके हम कंक्लूड कर लेते हैं, फिर हम अब अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं कार्यक्रम के। जितेंद्र जी। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने माननीय जिला अध्यक्ष जी जो चीज कहता नहीं कि हमारा प्रेशर में ही कल गई रहे। एगो बात बताई, रउआ मांगी, रउआ विपक्ष में बानी और मांग देते नहीं हम पूरा कहते नहीं। अरे हमारा इच्छा बतावे हम करता नहीं, हम सरकार में बानी जनता का बात सोचता नहीं आ तबे जनता के खर्च करता नहीं। 400 के पेंशन 1100 हम कोई नहीं तो रउआ कहला से थोड़े कह दनी, ये हमार सोचे रहे करे के। एक तो रउआ मांगत रहनी, रउआ अपना सरकार में रहनी तो कहाँ पर बना दिल रहनी, वो कहाँ योजना रहा रउआ लगे ना रहे बना तो वो बड़ा रउआ लगे ना रहे। हम कोई नहीं है तो बहुत नहीं हमारे मांगला तो कह दनी। जब मैनिफेस्टो में तेजस्वी जी जब कहा नहीं तो अबे रउआ काहे कोई नहीं रउआ सुने हम रउआ के मना करता नहीं कि हम बोली तो रउआ मत बोली, ऐसा कि राहुल बोलल हम नहीं बोलत। ठीक है। राहुल बोलल हम सुनत नहीं तो इतना तो पेशेंस बनाई कि हमरो बोलल का रउआ सुन ली। ठीक है। तो ये तो चीज बा। जितेंद्र जी बहुत छोटे एक दो लाइन में आप कंक्लूड कीजिए क्योंकि समय की बात है, समय खत्म हो रहा है। बस अच्छा चलिए ना हम खत्म करता नहीं। अरे रउआ लुई अपन क्वेश्चन करता लुई डिग्री कॉलेज खातिर हमनी के प्रयास रहते। ठीक है। लेकिन जन यहाँ के देखी बरौली के एगो खासियत रहल बा, यहाँ दल में बटल के बा लोग, दिल से केहू बटल ना है। बरौली के धरती के एगो खासियत है कि दल में हमनी के बटा रहे सन, दिल से ना बटा रहे सन। ये बरौली के बहुत बड़का खासियत है। आई बरौली ऐसा पूरा बिहार में कोनो कंजूसी नहीं है जो दल में खाली बटल होकर दिल से ना बटा रहे। अब रहल के देखिए बरौली में हल्ला ना होला। हम बरौली के बात रहुआ के बताओ तनी कि डिग्री कॉलेज खतरा देखी साच पूछी तो डिग्री कॉलेज खतरा एजी के मनोभावना एजी के लोग के खतरा लागे के पड़ी। डिग्री कॉलेज खतरा रुआ जमीन चाहिए, रुआ जमीन कहाँ भाई बताई। अभी सुनी और हम बताए तनुआ के अभी रुआ के बताई तनु। अरे प्रखंड अध्यक्ष जी हमारे बतिया सुन ली, हमारी बात सुन ली। हमनी के नगरों में एगो जमीन बात ना जमीनिया के हमेशा समस्या यही जन हो जरा बरौलिया खातिर हमेशा बहाना कारण मत बनाए लोग। यही जन फरवरी महीना में नीतीश कुमार के कैबिनेट में जन 8 गो 9 गो डिग्री कॉलेज बिहार में खोले का काम को लिखा रहा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ की बहन बेटियों के लिए आप जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितना काम किए हैं। लेकिन हमारी सेवा जो हम किए हैं 3 साल में 16 पंचायत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कढ़ाई मशीन और सिलाई मशीन हर एक पंचायत में लगाने का काम किया है। दूसरी बात आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो है आप लोग एग्जाम से पहले यहाँ के नौजवानों को हौसले बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कितने जो है नौजवान को लोग एग्जाम जो क्वालिफाई पर कराने का काम किया। लेकिन हम 2 बार में यहाँ के 15,000 नौजवानों को एग्जाम जो चीज कराकर और उनके हौसले को प्रोत्साहित करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम किया है। आज के इस इलेक्शन एक्सप्रेस के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल एक अगले जिले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहां पे फिर जनता से चर्चा करेंगे, जनता के मुद्दे को जानेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।